सब्ज पहाड़ियों के दरमियान बसे एक छोटे से कस्बे में आर्यान और नीना नाम के दो बच्चे रहते थे। जब से वो छोटे थे तब से वो सबसे अच्छे दोस्त थे। उनके खानदान करीब थे, उसलिए आर्यान और नीना अपना ज़्यादातर वक्त एक साथ गुजारते, बागात में खेलते, खेतों में भागते और अपने पसंदीदा बरगद के दरख्त के साए में राज बांटते। आर्यन और नीना से नावाकिफ उनके वालिदीन ने एक बार एक माहिदा किया था, एक वादा कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शादी एक दूसरे से कर दी जाएगी। उनके खानदान में ये रवायत थी कि घरानों के दरमियान रिश्तों को मजबूत करने के लिए शादी का एहतिमाम किया जाता था, लेकिन ये वादा आर्यान और नीना पर कभी जाहिर नहीं हुआ था। वो बड़े हुए ये मानते हुए कि वो सिर्फ दोस्त हैं, बहन भाइयों की तरह करीबी। साल गुजर गए और जैसे ही वो अपनी नौअमरी में दाखिल हुए, आर्यन और नीना मुख्तलिफ स्कूलों में दाखिल हुए। जिंदगी मसरूफ़ हो गई और उनकी रोज़मर्रा की गुफ्तगू हफ्तावार चीट्स फिर माहाना खतूत में बदल गई। फिर भी उनकी दोस्ती कभी ख़त्म नहीं हुई। अगरचा वो हो गई, पहले की तरह करीब नहीं थे, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे के दिलों में जगह रखते थे। एक दिन आर्यन और नीना दोनों के ख़ानदानों ने ऐलान किया कि उन्होंने अपनी शादियां तय कर ली हैं। आर्यन को बताया गया कि उसकी होने वाली दुल्हन वो है जिसे उसके वालिदीन ने उसके लिए बरसों पहले चुना था, किसी ऐसे खानदान से जो उनका अजीज था। नीना को भी बताया गया कि उसका दौल्हा एक खानदानी दोस्त का बेटा होगा, एक लड़का जिसके साथ वो बचपन में खेलती थी। न ही आर्यन और न ही नीना को उनके होने वाले शरीक हयात का नाम बताया गया। वो दोनों पहले तो मायूस हुए, ये मानते हुए कि वो अजनबियों से शादी करने के पाबंद हैं, और ख़ुद को इस ख्याल से मुस्ताफ़ी कर दिया कि वो इस शख्स को कभी भी सही मानों में नहीं समझेंगे और न ही उससे मोहब्बत करेंगे, जैसा कि उन्होंने एक दूसरे से किया था। शादी के दिन आर्यान और नीना दोनों अपने बेहतरीन लिबास में मलबूस तकरीब के लिए अजीम अलशान हाल में लाए गए। उनके चेहरों को रवायती नकाबों से ढांप दिया गया था। उनकी सकाफ़त में एक ऐसा रवाज था जिसने दूल्हा और दुल्हन को आखिरी लम्हे तक एक दूसरे से मिलने से रोके रखा। वो दोनों घबराए हुए थे, उनके दिल किसी ऐसे शख्स से शादी करने के ख्याल से भारी थे जिन्हें वो नहीं जानते थे। जैसे ही पुजारी ने मुक़द्दस आयात का नारा लगाया और रस्में शुरू हुईं, आर्यन और नीना अपने अपने ख्यालों में गुम हो गए। उनके लिए पर्दे उठाने का वक्त आ गया। एक गहरा सांस लेकर दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे की चादरें हटा दें और वहीं खड़े होकर एक दूसरे को घूर रहे थे। चौंक कर आंखें फैली हुई थीं और फिर आहस्ता आहस्ता खुशी से भरने लगे। ये आर्यन था, ये नीना थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो तमाम उलझनें जो उन्होंने महसूस कीं, एक अजनबी से शादी करने की हचकचाहट इस लम्हे में पिघल गई। वो सुकून से हंसे, ये है समझते हुए कि वो हमेशा एक दूसरे के लिए रहे हैं, कि आखिर वो अजनबी नहीं हैं। उनके वालिदैन ने बताया कि उन्होंने इस इतिहाद को कैसे तरतीब दिया था जब आर्यन और नीना हुए हैं। सिर्फ बच्चे थे, सही वक्त आने तक इल्म के साथ इन पर दबाव नहीं डालना चाहते थे। आर्यन और नीना जो अभी तक सदमे में थे लेकिन हद से ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे को गले लगाते हुए, ये समझते हुए कि उनकी किस्मत में बचपन से ही उनके साथ परवान चढ़ने वाली मोहब्बत ने महर सबत कर दी है। जब उन्होंने शादी की बकिया रसूमात अदा कीं, आर्यन और हम नीना ने एक दूसरे को नई नज़रों से देखा। अब सिर्फ बेहतरीन दोस्त नहीं, बल्कि रूह के साथी, तकदीर और अपने ख़ानदानों की मोहब्बत से बंधे हुए हैं। बचपन के साथियों से लेकर जीवन साथियों तक उनका एक साथ सफ़र मुकम्मल दायरे में आ चुका था, और अब वो एक नए बाब का आगाज़ करने के लिए तैयार थे। और यूं आर्यन और नीना की कहानी हंसी और मोहब्बत है कि बन गई दो ऐसे लोगों की जो हमेशा एक नादीदा धागे से जड़े रहते थे, यहाँ तक कि जब उन्हें उसका एहसास भी न था। उनके दिल सच्चाई को हमेशा से जानते थे, उनका मकसद एक साथ रहना था।